सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज फिर से डे 14 में ब्लैक बुक वोकैबुलरी की एक और सीरीज़ में। सो आई होप आपने प्रीवियस वर्ड्स को रिवाइज किया होगा और आप डेली अच्छे से सब पढ़ रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर मीनिंग टू बी अपसेट फॉर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट और नर्स अ ग्रज और फीलिंग ऑफ रिलेंटलेस टू बी ईजिली एंगर्ड, गुस्सा रहना, उसे हम लोग बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा रह रहा है या फिर उसे कुछ पास्ट में हो गया है, उस चीज़ के लेके दुखी है, उस चीज़ को लेके उसके अंदर ग्रज भरा हुआ है, तो वो होता है हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। Hobson's choice meaning no real choice at all or an apparent free choice where there is no real alternative। मतलब जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम उसके सामने चॉकलेट दे रहे हैं और उसको और हम उसकी चॉकलेट तोड़ के खा लेते हैं कि मैं भी थोड़ी सी खाऊंगी, तो क्या वो उसके बाद वो चॉकलेट लेगा? वो नहीं लेगा, बोलेगा या तो मुझे पूरी की पूरी चॉकलेट दो या फिर मैं चॉकलेट नहीं लूँगा। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं हॉब्सन्स चॉइस। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है हॉब्सन्स चॉइस का कि अगर हमें कोई भी चॉइस नहीं मिल रही है, हमें बस एक ही चारा है हमारे पास कि हाँ हमें ये हमने ले लिया तो ले लिया, वरना फिर हमें इसके बाद कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो उसे भी हम लोग हॉब्सन्स चॉइस से बोल सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। इन द सेवेंथ हेवन मीनिंग एक्सट्रीमली हैप्पी इन डिलाइट। मतलब जब कोई इंसान बेहद खुश होता है, बहुत खुश होता है, तो उसे बोला जाता है इन सेवेंथ हेवन। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। इन द लॉन्ग रन, इसका मीनिंग होता है इवेंचुअली, अल्टीमेटली, इन द एंड। जब कोई चीज़ आखिरकार जो होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं इन द एंड। या फिर जब कोई लास्ट में बहुत लंबे समय बाद कोई चीज़ पूरी हो जाती है, तो उसे बोला जाता है इन द लॉन्ग रन। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। इट्स ग्रीक टू मी, इसका मीनिंग होता है कैन नॉट अंडरस्टैंड या फिर इट्स इनकम्प्रिहेंसिबल टू मी। मतलब मेरी सोच समझ के बाहर से है ये चीज़, मुझे नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़, तो इसे बोल सकते हैं इट्स ग्रीक टू मी। जंप द गन, इसका मीनिंग होता है स्टार्ट टू सून या फिर एक्ट हैस्टिली। मतलब जल्दबाजी में जब कोई काम किया जाता है तो उसे बोला जाता है जंप द गन। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मीनिंग होता है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू एट द प्रेजेंट टाइम। या फिर टू लीव थिंग्स एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। मतलब सोते हुए शेर को जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे मत छेड़ो। या फिर कोई पास्ट में कोई चीज़ हो गई तो उस चीज़ को छोड़ देना, उसे बार बार लेकर नहीं बैठना, उसे बोला जाता है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। नाउ द नेक्स्ट इडियम और फ्रेजेस। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मीनिंग टू लिव विथ ओनली इनफ मनी फॉर बेसिक नीड्स। मतलब जैसे तैसे गुजर बसर करना, मिजरेबली रहना, बस बेसिक जो नीड्स हैं जो वो पूरी हो रही हों, तो उसे बोला जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मीनिंग होता है टू स्टेट समथिंग क्लियरली विदाउट हेजिटेशन। मतलब बिना हिचकिचाहट के, ज़रा भी हिचकिचाहट के नहीं, जब हम कोई चीज़ बोल देते हैं तो उसे बोला जाता है मेक नो बोन्स अबाउट। ऑन टेंटर हुक्स, इसका मीनिंग होता है इन सस्पेंस एंड इन एंग्जाइटी। जब कोई चीज़ चिंता में की जाती है तो उसे बोला जाता है ऑन टेंटर हुक्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। प्ले इट बाय ईयर मीनिंग टू इम्प्रोवाइज, डू समथिंग विदाउट प्रिपरेशन। जब हम लोग बिना किसी विशेष तैयारी के, किसी प्रिपरेशन के कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो उसे बोला जाता है प्ले इट बाय ईयर। सो आई होप आपको आज के सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ के साथ। सो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।